गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 17 वर्षा बहार इस कविता पाठ को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं श्री मुकुटधर पांडे जी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और प्रकृति के चितेरे कवि श्री मुकुटधर पांडे जी की प्रस्तुत कविता वर्षा बहार वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्यों और भावों को सहज रूप में अभिव्यक्त करती है। वर्षा के कारण संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह के मोहक और आकर्षक परिवर्तन को कवि देखते और महसूस करते हैं, उसे सरल भाव लय में कविता में व्यक्त करते चलते हैं। कवि की दृष्टि मेघमय आसमान से लेकर हवा, पानी, बादल, बिजली, जीव, जलचर, सौरभ, सुगीत, हंस, किसान सभी पर पड़ती चलती है। अंत में कवि का आतुर मन गा उठता है, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा है, निर्भर है इसके ऊपर। तो ये तो यहाँ पर मुकुटधर पांडे के द्वारा जो कविता दिया है, उनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। अब हम पंक्ति को पढ़ेंगे, और लेकिन इसे पढ़ने से पहले, उसके भाव को समझने से पहले हम मुकुटधर पांडे के का जीवन परिचय जो है, उनका सामान्य परिचय जो है जान लेते हैं। मुकुटधर पांडे जी द्विवेदी युग के साहित्यकार थे। इनका जन्म 30 सितंबर 1895 ईस्वी में पांडे जी लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन दोनों को पांडे बंधु भी कहा जाता है। ये छायावाद के जनक भी माने जाते हैं। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था, और इनके काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के भाव या उसके तत्व जो हैं प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपके जो पद्य, आपने जो है पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं उसे भी लिखे हैं। इनकी मृत्यु जो है 1988 ईस्वी में 6 नवंबर 1988 ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे पूजा फूल, शैलबाला, परिश्रम, हृदयदान, मेघदूत, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम यहाँ पर श्री मुकुटधर पांडे जी के द्वारा जो वर्षा बहार कविता है, उसकी पंक्ति को पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे। इस कविता में हम पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को पढ़ चुके थे। अब हम आगे की पंक्तियों के अर्थ को आज समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर, करते हैं नित्य वन में, करते हैं नित्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। अब यहाँ पर ये जो पंक्ति है, संदर्भ तो आप लोग जानते ही हैं कि मुकुटधर पांडे द्वारा रचित और पाठ 17 वर्षा बहार से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ होगा। प्रसंग में हम जो इसमें प्रमुख भाव बताया जा रहा है, जो प्रमुख बातें बताई जा रही हैं, उसे लिखेंगे। तो इस पंक्ति में वर्षा ऋतु के विभिन्न रूपों का वर्णन जो है कवि के द्वारा किया जा रहा है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि करते हैं नित्य वन में, नित्य माने कि नाच होता है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो कुछ शब्द के सौरभ यानी खुशबू होता है। तो कवि कहते हैं वर्षा ऋतु में जंगल में मोर नाच रहे हैं, वर्षा ऋतु में जंगल में मोर जो हैं नाच रहे हैं। करते नित्य वन में, देखो ये मोर सारे, वर्षा ऋतु में जंगल में मोर जो हैं नाच रहे हैं। मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। और मेढक की आवाज़ कैसे होती है, वो गीत कैसे गाएंगे? हम अक्सर बारिश के दिनों में मेढक के टरटराने की आवाज़ सुनते हैं, वह टर करके आवाज़ करता है। तो टर की आवाज़ को ही उसका गीत कहा जा रहा है यहाँ पर। तो मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, तो इसका क्या अर्थ होगा कि
मेढक के टटर की आवाज़ मधुर गीत के समान लग रही है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जंगल में मोर नाच रहे हैं और मेढक के टटर की आवाज़ मधुर गीत के समान लग रही है। खिलता गुलाब कैसा, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि गुलाब के फूल खिल गए हैं। खिलता गुलाब कैसा, तो गुलाब का फूल जो है खिल गया है। सौरभ उड़ा रहा है, उसकी सुगंध, गुलाब का फूल खिल गया है जिसकी सुगंध जो है चारों ओर फैल रही है। सौरभ का मतलब होता है खुशबू, तो जिसकी सुगंध जो है चारों ओर फैल रही है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद यानी प्रसन्नता होता है, तो बागों यानी बगीचे, बगीचे में चारों ओर सुख के साथ, बगीचे में चारों ओर सुख के साथ आमोद छा रहा है, प्रसन्नता छा रही है। इस प्रकार से इस पंक्ति का भाव क्या हुआ कि कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जंगल में मोर नाच रहे हैं और मेढक की टटर की आवाज़ मधुर गीत के समान लग रही है। गुलाब के फूल खिल गए हैं जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। बगीचे में चारों ओर सुख के साथ प्रसन्नता छा रही है। इस पंक्ति का भाव ये हुआ। अब अगली पंक्ति देखिए। अगली पंक्ति में यहाँ पर चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। अब कवि यहाँ पर इस पद्य में वर्षा ऋतु के महत्व का वर्णन जो है कर रहे हैं। इस पद्य में वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। ये हमारा प्रसंग हुआ। संदर्भ हम उसी भांति लिखेंगे जैसे आगे की पंक्तियों के संदर्भ को लिखेंगे, वैसे इसका भी वैसी संदर्भ होगा। और प्रसंग में इस पद्य में वर्षा ऋतु के महत्व का वर्णन जो है किया जा रहा है। अब कवि देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं। चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, देखो ये सुंदर हंस कैसे पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं, मतलब कि एक लाइन में, एक सीधे में, एक के पीछे एक जो है वह चल रहे हैं। सुंदर हंस देखो कैसे पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं, यानी कि एक साथ जो है चल रहे हैं। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, तो किसान के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर। तो खेतों में जो काम करने वाले किसान हैं उनके गीत, खेतों में काम करने वाले जो किसान हैं उनके गीत मन को हर ले रहे हैं। मन को हर ले रहे हैं मानी कि मन को लुभा रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों के गीत मन को लुभा रहे हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, इस प्रकार वर्षा की बहार, इस प्रकार वर्षा की बहार पृथ्वी पर अनुपम, अनोखी यानी होता है अनुपम, इस प्रकार यह वर्षा की बहार पृथ्वी पर अनुपम है। भू बहार, यहाँ पर वर्षा बहार भू पर, भू यानी पृथ्वी होता है, तो इस प्रकार से यह वर्षा की जो बहार है पृथ्वी पर अनुपम है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, तो सारे जगत की यानी कि संसार, सारे संसार की शोभा जो है या सुंदरता जो है वर्षा ऋतु पर ही निर्भर है। अगर वर्षा नहीं होगी तो हरियाली नहीं होगी, इसलिए सारे संसार की जो शोभा है, सारे संसार की जो सुंदरता है वर्षा ऋतु पर निर्भर है। तो यहाँ पर एक बार और बता रही हूँ। कवि कहते हैं कि देखो ये सुंदर हंस कैसे पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों के गीत मन को लुभा रहे हैं। इस प्रकार यह वर्षा की बहार पृथ्वी पर अनुपम है। सारे संसार की शोभा वर्षा ऋतु पर निर्भर है। तो ये हुआ इस पंक्ति का भाव। तो आज की क्लास में हम इन दो पंक्तियों के भाव को समझे हैं और पिछली क्लास में हम इससे आगे की जो दो पंक्तियाँ थी उसके भाव को, उसके अर्थ को, कवि परिचय को पढ़े थे, समझे थे। तो इस प्रकार से आज ये जो कविता पाठ है समाप्त हुआ।